नहीं जाऊंगा और ना ही आप में से कोई जाएगा। अटल, यहाँ नहीं, वहां घर के अंदर चलो। पश्चाताप का आखिरी दिन बीत गया। चलो। देखिए, आप लोगों के पास सिर्फ एक रात का समय है। सोच ली, क्योंकि कल सुबह किसी भी हाल में फैसला करना ही पड़ेगा। और अगर अटल के मोह में फंसे रहे, घर और मुआवजा दोनों ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे छोड़ देंगे सब कुछ? क्योंकि अगर मुआवजा छोड़ेंगे तो फिर यहां से जाने के बाद चैन से रहना भी तो है। क्योंकि भिखारियों को कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना ही नदी है और ना ही कोई नाव। तो बचा कौन? आप लोग। तो आप सभी को करना है चुनाव। सोच लीजिए। अटल, ये लो बेटा। माँ, आप कुछ कहना चाहती है? देखो अटल, कीचड़ और गंदगी से लड़ने का केवल एक ही तरीका है। अपना नाक बंद करो और उसे पार करके वहां से चले जाओ। नहीं माँ, एक और तरीका है। उसे साफ कर दो। हाँ है, ये भी एक तरीका है। और मेरे तरीके से बेहतर है बेशक। बस बात यह है कि तुम्हारा ये तरीका अपनाने के लिए समय चाहिए और सहन शक्ति चाहिए। अगर बात तुम्हारी होती, मेरी होती, बात इस घर की होती तो नहीं रोकती तुम्हें, नहीं रोकती बहस करने से, लड़ाई लड़ने से। लेकिन बात इस बार सबकी है। बात इस पूरे मोहल्ले की है। तुम्हारी लड़ाई की वजह से सबका नुकसान हो, ये तो ठीक नहीं है बेटा। और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम ये लड़ाई ना लड़ो। तुम ये लड़ाई छोड़ दो और घर चलो, कोई कहीं और रह लेंगे, कहीं और घर बसाएंगे। ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए आप। ये लड़ाई खत्म कर दीजिए ना, जो सब बर्बाद कर देगी, सबका नुकसान कर देगी। थोड़ा मेल मुरावत से रहेंगे, थोड़ा झुक कर रहेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। बस एक बार अटल को मना लीजिए। मनाने से मानता है क्या वो दीदी? अगर कोई बात करने जाए उससे तो बातों में भी जीत जाता है।
उसके कुछ कुछ तर्क तो ऐसे होते हैं कि हम काट ही नहीं पाते। हमेशा हम ही हार जाते हैं। बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, दादाजी, क्या हुआ? चलिए जल्दी चलिए। क्या हुआ? हम अटल से बहस नहीं करेंगे, ना उसे समझाएंगे। अगर उसमें थोड़ी भी संवेदना है, लोगों की तकलीफ समझता है, तो अटल इस बार खुद अपनी जिद छोड़ देगा। सरस्वती, सब समय का खेला है। सही समय पर किया गया सही काम हमेशा सही नतीजा लेकर आता है। और आज तो तुमने बहुत सही समय पर सही खबर लाकर दी है। ऐसे लग रहा है जैसे ये 7 दिन की लड़ाई थी और बस आज रात ही वो खत्म हो जाएगी। अटल, ध्यान दो। अगर तूफान में कश्ती फंसी है तो कभी कभी हवा के रुख को देखकर उस कश्ती को उस तरफ ले जाना पड़ता है, बस कुछ समय के लिए। मतलब उस तरफ ले जाना उस कश्ती का लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन ले जाना होता है, ले जाना पड़ता है। बस यही समझ लो। अटल। माँ, ये देखिए। ये क्या? ये कैसे हुआ? हाँ? वो अंग्रेजी अधिकारी आए थे ना, उन्होंने विद्यालय में मेरा पैर कुचल दिया। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हें किसी ग्वालियर के चौराहे पर देख नहीं लूंगा। बाय बाय। क्या? ये सिर्फ मेरा पैर नहीं था, एक हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास था। आज अगर मेरे पैर रुक जाएंगे तो मतलब साफ होगा, एक हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास बिखर गया है। चाहते ना चाहते मैं इसके केंद्र में आ गया हूं, और अगर पीछे हट जाऊंगा तो हार जाऊंगा। और ये हार उन लोगों को साहस देगी, बढ़ावा देगी कि वो किसी के भी पैर को कुचल सकते हैं, आत्मविश्वास को कुचल सकते हैं। इसलिए माँ, मुझे लड़ने दीजिए। फिर किसी भी अटल का यूं ही पैर घायल नहीं होगा। अटल, अटल, चलो 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 मेरे साथ चलो। बाबूजी, रुक जाओ, जाने दो उसे। तुम्हारे बाद वो उसके दादाजी की ही बात मानता है। बाबूजी लेकर गए हैं, समझा देंगे। लेकिन मैं भी तो अभी यही समझा रही थी उसे, ये लड़ाई मत लड़ो, छोड़ दो। कहाँ लेकर गए? तुम समझा चुकी, अब बाबूजी को समझाने दो। देखो देखो इन्हें। देखो इन्हें और अपने पांव के जख्म को और अपने मन के अंदर के आत्मविश्वास को, और सब जोड़कर बताओ तुम्हारे जख्मों की पीड़ा, आत्मविश्वास का मान, लड़ाई
और जिद की कीमत इससे भी ज्यादा है। अटल, देखो इन लोगों को, हर एक इंसान रो रहा है और ये कोई मुफ्त के या उधार के आंसू नहीं है, ये प्रहार के आंसू हैं। वो प्रहार जो इनके घरों पर होने वाले हैं। और ये आंसू बह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर अपनी मेहनत की कमाई से खड़े किए हैं। अटल, ये वही लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए सीधे सीधे कुछ कह नहीं रहे, बस रो रहे हैं। लेकिन तुम्हारी नजर में इनके आंसुओं का कोई मोल है या नहीं? और ये मिथिला चाची, ये तो हमेशा से ही तुम्हारा साथ देती आ रही है ना, लेकिन क्या आज ये है तुम्हारे साथ अटल? चाची बताइए ना, आप है आज अटल के साथ? तोमर साहब ने कहा है कि कल सुबह तक फैसला हो जाना चाहिए। ये सारे लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, फैसला लेना है सबको, लेकिन कोई भी किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच रहा। और उसका कारण है तुम्हारे प्रति इनके मन में जो प्रेम है, वो इसी प्रेम की वजह से वो निर्णय नहीं ले पा रहे। क्या करना है? या तो तुम्हें यहां से निकाल दे और अपने घर बार बेचकर पैसे ले ले, या फिर तुम्हारा साथ दे। वैसे करेंगे तो इनका घर बार तो चला जाएगा और इन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। अटल, सोचो, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है इनका, उसे समझने की कोशिश करो बेटा। इनके आंसू पोंछ दो अटल, और वो समझो जो ये नहीं कह पा रहे हैं। सोच क्या रहे हो अटल? तुम मानो या ना मानो, अंदर ही अंदर सब मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम हो। इन सब के लिए लड़ाई लड़नी है, लड़ाई का श्रेय लेना है, आगे बढ़कर गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मत रोइए। बेटा अटल, यहाँ पर मौजूद कोई इंसान नहीं चाहता है कि तुम जीवन में असफल हो, कभी तुम्हारी हार हो, मगर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि हम बहुत मजबूर हो गए हैं। और इसलिए मजबूर है अटल, क्योंकि दांव पर हम सबका संसार लगा। ये तो तय है कि ये घर चला जाएगा, लेकिन मुआवजा नहीं मिला तो पैसों का बंदोबस्त कैसे करेंगे? इसलिए इस बार हम सब बेबस हैं अटल।
देखिए आप लोग, अटल ने आंसू पोंछ दिए हैं। इसका मतलब है कि अटल हमारी बात मान गया है। देर से ही सही, पर समझदारी तो आई है अटल में। तो कल के कल हम सब लोग मोहल्ला खाली कर चले जाएंगे। वाह, खुद ही सवाल पूछ रही है और खुद ही उनका जवाब दे रही है। मैंने केवल इन सब के आंसू पोंछे, लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया। लड़ाई बंद कर देना एक तरह से हारना होता है। रणनीति के तहत हारना है तो हारा जा सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं हारा जा सकता। याद रखिए, जब एक राजा लड़ता है तो दांव पर उसकी सारी प्रजा का संसार लगा होता है, लेकिन राजा लड़ना नहीं छोड़ता ना। देख रहे हैं ना वाजपेयी साहब, हमेशा अटल को बढ़ावा देते रहे कि बेटा अटल ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो, और आज इतना ऊपर चढ़ गया कि सबके सर पर नाच रहा है। तो अटल, क्या तुम खुद को सच में राजा समझने लगे हो? और अगर यही सच है तो ऐसा राजा किस काम का जिसे किसी की फिक्र ही ना हो, जो हमेशा अपनी जिद पर कायम रहे। और ऐसे पड़ोसी का भी कोई काम नहीं है जो दूसरे पड़ोसियों की परेशानी में मदद ना करके दूर खड़े होकर मजाक बनाए। और मेरी कुंडली में राजयोग तो है, तो राजा बनने के लक्षण तो रखूं। रखो। अच्छा, तो खुद राजा बनकर इन सब लोगों को खत्म कर दोगे क्या? मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि कल हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना होगा। अटल, लेकिन अगर समय निकल गया तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। फिर हम लोगों के साथ जो बुरा होगा उसका क्या अटल? फिर जो आपके साथ बुरा होगा उससे ज्यादा बुरा मैं अपने साथ करूंगा। जो अपने मन में आए वही करोगे तुम? मनमानी चल रही है तुम्हारी यहाँ पर। देखो अटल, परीक्षा के लिए लड़ना था तुम्हें, मैंने रोका, उल्टा साथ दिया तुम्हारा, लेकिन अब हर बात पर तुम अपने मन की करे जा रहे हो। बाबूजी, मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, मनमानी नहीं कर रहा हूँ मैं, जरूरत है इसलिए कर रहा हूँ। ये जरूरत है? इन सबको बेघर करने की एक कैसी जरूरत है अटल? बुआ जी, आप नहीं समझेंगी, आप पहले से ही कुछ और समझ चुकी हैं। तो तुम समझ लो ना। देखो अटल, समय रहते अगर फैसला नहीं हो पाया तो तुम्हारी जिद के कारण मैं सब लोगों का गुनहगार नहीं बनूंगा। सुन लो अटल, अगर कुछ नहीं हुआ तो आज से छठे दिन शाम को मैं खुद तुम्हें बटेश्वर लेकर जाऊंगा। सुन लो सब लोग, करने दो इसे जो करना है, करने दो इसकी नौटंकी। बाबूजी, हार कर तो नहीं जाऊंगा इस मोहल्ले से। ये जुबान लड़ाना कब बंद करोगे तुम? अभी भी जुबान लड़ा रहे हो मुझसे। बाबूजी, मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूँ, आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। लो, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान की कसम खाकर कहता हूं
कि छठे दिन अटल को यहाँ से जबरन लेके जाएंगे। आपका नुकसान नहीं होने देंगे। माँ मैं जा रहा हूँ सोने। अब तो परीक्षा भी खत्म हो गई और विद्यालय भी कल से बंद है, तो इस मोहल्ले की लड़ाई के लिए कल से जाना होगा मुझे। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जाओगे तो करोगे क्या? अटल, अटल पूरी बात तो बता कर जाओ।